अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़नीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन जर्मिंटन हॉस्पिटल में। एक्चुअली मैं आपको थोड़े टिप्स देना चाह रहा हूँ जिससे कि हम लोग जो क्रिएटिनिन की तकलीफ से जो परेशान होते हैं, जिसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है। सपोज़ आपको अगर किडनी की दायमी बीमारी है, सीकेडी है और आपका क्रिएटिनिन बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? थोड़े से सिंपल से टिप्स हैं, जैसे कि सपोज़ आप अगर बीपी शुगर के पेशेंट हैं, तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपका क्रिएटिनिन बढ़ता और किडनी की प्रॉब्लम और बढ़ जाता। फिर सेकेंड आके आप अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपको किडनी का जैसे कि सिस्ट है अगर किडनी में, या आपको स्टोन्स है, या आपका वज़न ज़्यादा है, तो जब आपको ये किडनी का टेस्ट करवाना पड़ता साल में एक बार, जिससे क्रिएटिनिन और यूरिन एग्जामिनेशन बोलते हैं। वो सिंपल टेस्ट से आप उनको मालूम होता कि अपना स्टेटस क्या है, आगे आप उनको किडनी की बीमारी आने के चांसेस है या नहीं है। फिर आके नेक्स्ट आके पेन किलर्स अवॉइड करना। अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं या आप कौन से भी रिस्क फैक्टर में हैं जिससे किडनी का प्रॉब्लम आने के चांसेस है, तो आपको पेन किलर्स अवॉइड करना पड़ता। और आपको ओवर काउंटर मेडिकेशंस अवॉइड करना। ओवर काउंटर मेडिकेशंस माने अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है, आपके मेडिकल हॉल में जाके, मेडिकल शॉप से जाके मेडिसिन लेना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते तब तक ये मेडिकेशंस नहीं लेना। फिर आते मोस्ट इंपॉर्टेंट जो और निगलेक्टेड पार्ट, जैसे कि डाइट है। तो क्या लेना, क्या नहीं लेना, कौन सी चीज़ खाने से अपना क्रिएटिनिन बढ़ता। अगर अपने ऑलरेडी किडनी के दायमी बीमारी के पेशेंट है, सीकेडी, तो आपको क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपको रेड मीट बोलते हैं, रेड मीट पूरा बंद करना, और आप एग वाइट्स ले सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपको स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत है तो क्विट स्मोक करना और अल्कोहल को भी क्विट करना। नेक्स्ट आके एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं, किडनी की दायमी बीमारी के लिए या कौन से भी हर इंसान के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, माइल्ड एक्सरसाइज है या हैवी एक्सरसाइज है, कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यूजुअली अगर आपको किडनी की दायमी बीमारी है, आप सीकेडी के पेशेंट्स हैं, तो आधा घंटा वॉक कर सकते हैं डेली। अगर आपसे डेली नहीं हो रहा तो हफ्ते में 3 बार आप 150 मिनट्स का वॉक रख के, उससे भी हेल्प होता है आपका क्रिएटिनिन कम होने के लिए। सो इसीलिए अगर सपोज़ आपका पैरों में सूजन नहीं है और आपका क्रिएटिनिन 2 है, 3 है, तो आपका पानी की मिकदार थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पैरों में सूजन है, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या आपके ट्रीटिंग फिजिशियन बोले कि पानी कम करना है, तो वो टाइम पे कम करना चाहिए। और नॉर्मली क्रिएटिनिन आना ही नहीं चाहिए। तो आपको बीपी शुगर के पेशेंट है या फैमिली हिस्ट्री में कुछ किडनी प्रॉब्लम्स है, किडनी सिस्ट है या स्टोन का बीमारी है, या बार-बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा, या आपको सिर्फ पैदाइश से सिर्फ एक ही किडनी है, तो वो पेशेंट्स क्या करना है, वो पेशेंट्स को एटलीस्ट साल में एक बार आपके किडनी के डॉक्टर साहब से मिलना है, क्रिएटिनिन का टेस्ट कराना है, यूरिन का टेस्ट करना है, जो बहुत ही सस्ता टेस्ट है, क्योंकि किडनी की बीमारी एक बार आने के बाद फिर जाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू।